हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में रहेगा हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पुरस्कृत रचनाएं हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार या सरस्वती सम्मान। हिंदी साहित्य के जितने भी पुरस्कार से संबंधित उनकी रचनाएं और संबंधित जो लेखक हैं, जो यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहा है रिसेंट में, इससे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें सारी रचनाएं देखेंगे, लेखक देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसका स्थापना वर्ष पूछे तो 1961 से ये दिया जा रहा है, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना वर्ष 1961। फिर है इसमें कितनी धनराशि दी जाती है। इसमें 11 लाख नगद धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सरस्वती जी की प्रतिभा भी दी जाती है। और यह पुरस्कार भारतीय लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और बात करें भारतीय साहित्य में ये दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ये किन किन भाषाओं में दिया जाता है, तो हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं का वर्णन किया गया है उसमें दिया जाता है, प्लस एक आप अलग से भी याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में, मतलब कुल 23 भाषाओं में ये दिया जाता है। बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो या लेखक कौन थे, तो ये इनका नाम है जी शंकर कुरूप। नाम याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप। और ये एक मलयालम लेखक थे, इन्हें 1965 में दिया गया, याद रखेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को। और प्रथम महिला की बात करें तो आशा पूर्णा देवी जी को मिला। ये बंगाली उपन्यासकार थी और इन्हें 1976 में दिया गया। फिर है हिंदी भाषा में पहला किसको दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये चारों सन, आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला हिंदी भाषा में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए, और 1968 में दिया गया। और सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार के कवि भी कहा जाता है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, इनको इनकी कृति उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनको मिला कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे से अनजान है ये, कितनी नाव में कितनी बार इनको खुद ही नहीं पता है, ऐसे याद रखेंगे। अज्ञे कितनी नाव में कितनी बार 1978 में सन में दिया गया। फिर है इम्पोर्टेंट है ये भी, 1982 में दिया गया महादेवी वर्मा जी को, और ये इनकी प्रसिद्ध कृति यामा के लिए दिया गया। आप ये चार तो जरूर रटिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी याद रखेंगे, अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए। फिर देखेंगे 1984 में ये पुरस्कार, अभी तक जो 1984 के पहले दिया जा रहा था तो ये लेखक को उनकी विशेष रचना में दिया जाता था, रचना के लिए दिया जाता था। लेकिन 1984 के बाद से ये पुरस्कार उनकी विशेष रचना में ना दिया जाने लगा, ना देकर उनके समग्र साहित्यिक योगदान में दिया जाने लगा। तो उसके बाद किसको मिला हिंदी में, तो संपूर्ण साहित्य की बात करें तो दिया जाए पहला जो दिया गया नरेश मेहता को 1992 में, याद रखेंगे। फिर निर्मल वर्मा को, कुंवर नारायण को, श्रीलाल शुक्ल को और केदारनाथ सिंह को। तो इनकी कोई प्रसिद्ध कृति नहीं है, इससे हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नरेश मेहता को मिला है, निर्मल वर्मा को, कुंवर नारायण को, श्रीलाल शुक्ल को और केदारनाथ सिंह को। फिर 2017 का देखें तो ये इनके डेट याद रख सकते हैं क्योंकि ये रिसेंटली है, तो ये पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा के लिए ही मिला कृष्णा शोभिती को 2017 में। फिर 2018 में ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया पहली बार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को, याद रखेंगे। अंग्रेजी भाषा में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अमिताभ घोष को, याद रखेंगे। फिर 2019 में ये मिला अच्युतम नंबूदिरी को, ये मलयालम लेखक थे, इनको मिला 2019 का। फिर मिला 2020 में नहीं दिया गया। फिर मिला 2021 में नीलमणि फुकन को, ये असमिया भाषा में इनको मिला। और आप हिंदी वाले याद रखेंगे, लेकिन ये जो रिसेंटली हैं, जो पिछले 3 से 4 वर्ष के हैं, इनके आपको याद ही रखना है। फिर है वर्ष 2024 में मिला दामोदर मौजो को, ये कोंकणी भाषा के लिए इनको मिला। और जो अभी वर्तमान में मिला है 2023 का, जो 2023 का है लेकिन मिला 24 में है, तो ये 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये उर्दू कवि गुलजार को मिला है और उर्दू लेखन के लिए ही मिला है। फिर दूसरे नंबर में मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, इनको संस्कृत लेखन के लिए मिला है। तो ये दो अभी रिसेंटली वाले याद रखेंगे, और जो अभी बताए वो भी याद रखेंगे, और इनको तो जरूर ही सन के साथ याद रखेंगे, जो स्टार्टिंग के ये 4 हैं। फिर देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका स्थापना वर्ष पूछे तो 1954, और ज्ञानपीठ का क्या था 1961 था। इसकी धनराशि तो 1 लाख नगद धनराशि है रुपए में, और प्रशस्ति पत्र और ताम्र पत्र दिया जाता है। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में, और
साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में। ये 22 भाषाओं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, 22 भाषाएं, और अंग्रेजी और राजस्थानी, दो और याद रखेंगे, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो कुल मिलाकर ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहला बात करें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला और इनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए 1955 में मिला। इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसको किसी न किसी ट्रिक बढ़ाकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, तो कुछ तो आप नेगलेक्ट कर ले जाएंगे, और अगर आपको हल्का सा कुछ कीवर्ड या ट्रिक के रूप में कुछ याद आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिम तरंगिणी के लिए, और 1955 में दिया गया, और इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है वासुदेव शरण अग्रवाल को, इनको पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला 1956 में। फिर है आचार्य नरेंद्र देव जी को, इनको बुद्ध धम्म दर्शन के लिए दिया गया, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए इनको पहला मरणोपरांत दिया गया था। आप रचनाएं और लेखक जरूर याद रखें, सन आप इतने सारे नहीं याद रख सकते हैं आप, लेकिन स्टार्टिंग के 2 याद रख सकते हैं, 2-3, और लास्ट के याद रख सकते हैं, आप इतने सारे सन नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, फिर आचार्य नरेंद्र देव को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया। फिर चौथे हैं राहुल साकृत्यायन जी को, इनको दिया गया मध्य एशिया के इतिहास के लिए, इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। मध्य एशिया के इतिहास, ये घूमते रहते हैं, तो इन्होंने मध्य एशिया का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की, याद रख सकते हैं राहुल साकृत्यायन, तो मध्य एशिया का इतिहास। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कृति संस्कृति के 4 उपाध्याय, याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 उपाध्याय के लिए मिला। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला 1960 में कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद, याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को मिला है उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए। फिर है अमृत राय, इनको मिला प्रेमचंद्र कलम का सिपाही के लिए। अमृत राय प्रेमचंद्र जी के बेटे थे, और इनकी ही रचना है अमृत राय की कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही नामक इनकी रचना है। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो इनकी प्रसिद्ध कृति आंगन के पार द्वार के लिए मिला, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो आपने अभी इसके पहले पढ़ा था, अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार 1978 में दिया गया था, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार रचना के लिए दिया गया। फिर है भगवती चरण वर्मा, ये इनकी कृति भूले बिसरे चित्र, याद रखेंगे भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, और ये 1962 में नहीं दिया गया। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। फिर देखिए हरिवंश राय बच्चन, इनकी कृति 2 चट्टान, याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन 2 चट्टान। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी कृति है निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा साधना, शर्मा साधना से आप याद रखेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। फिर है डॉक्टर नामवार सिंह, इनकी कृति है कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, डॉक्टर नामवार सिंह कविता के नए प्रतिमान। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र, तो बुनी हुई रस्सी, याद रखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई, या भवानी से भुनी याद रखेंगे। ठीक है, भवानी तो भुनी आपको याद आ जाएगा, ठीक है, फिर भुनी से बुनी हुई रस्सी याद आ जाएगा, तो भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। फिर है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, तो आलोक पर्व, इनकी रचना क्या है, याद रखेंगे इनका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आलोक पर्व, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी कृति है मिट्टी की बारात, शिव मंगल सुमन मिट्टी की बारात, शिव मंगल सुमन मिट्टी की बारात। आप एक रचना और लेखक को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको संभवतः याद हो जाएगी। फिर है भीष्म साहनी, इनकी कृति तमस, याद रखेंगे भीष्म साहनी, इनकी कृति तमस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर है यशपाल की, तो इनकी है तेरी मेरी उसकी बात। यश वो खुश हो रहा है, यशपाल यश कह रहा है कि तेरी मेरी उसकी बात। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है, और इनकी कृति है चुका भी हूँ मैं नहीं। शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ मैं नहीं, याद रखेंगे चुका भी हूँ मैं नहीं, शमशेर बहादुर सिंह की है। फिर है केदारनाथ अग्रवाल, तो इनकी अपूर्वा, रचना क्या है अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, अग्रवाल अपूर्वा आपको याद रहेगा। फिर है श्रीकांत वर्मा मगध, इनकी कृति, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा की मगध है। फिर है नरेश मेहता की अरण्या, नरेश मेहता की क्या है रचना अरण्या है। फिर है त्रिलोचन की तो ताप के ताए हुए दिन, याद रखेंगे, देखिए साहित्य अकादमी से क्वेश्चन काफी बनते हैं, इनकी रचनाएं और लेखक जरूर याद होने चाहिए आपको।
त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन, याद रहेगा, ता से त्रि, ता से ताप। फिर है सुदामा पांडे धूमिल, कह रहा है कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल कह रहा है कल सुनना मुझे, इनकी रचना है, ऐसे याद रखिए क्योंकि आज धूल बहुत है, मुझे धूल साफ करनी है, कह रहा है कल सुनना मुझे। कुछ भी सेंस लगाइए लेकिन आपको याद जरूर रखना है। फिर है कृष्णा शोभती तो जिंदगी नामा, ये भी पूछा गया है। कृष्णा शोभती की रचना जिंदगी नामा। फिर है केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस, और जो ये पढ़ा केदारनाथ, ये अग्रवाल था अपूर्वा वाली, और ये केदारनाथ सिंह जो है वो अकाल में सारस इनकी रचना है। फिर है शिव प्रसाद सिंह तो नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद याद रखेंगे। और गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ, तो वक्त के सामने हर कोई गिर ही जाता है, तो गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा मैं वक्त के सामने हूँ। फिर नेक्स्ट है गिरिराज किशोर, तो गिरिराज किशोर से आप याद रखेंगे ढाई घर, ठीक है, गिरिराज किशोर ढाई घर, गिरिराज किशोर ढाई घर। फिर है सुरेंद्र वर्मा की, तो इनकी है मुझे चांद चाहिए, और नीला चांद किसकी थी, तो ये थी शिव प्रसाद सिंह की, और जो मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा कह रहे हैं मुझे चांद चाहिए। फिर देखेंगे निर्मल वर्मा की है, तो निर्मल से निर्मल पानी होता है, तो आप याद रखेंगे कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा की कौवे और काला पानी। फिर देखेंगे लीलाधर जगूड़ी की है अनुभव के आकाश में चांद, क्या है, अनुभव के आकाश में चांद किसकी है, लीलाधर जगूड़ी की है। फिर है विनोद कुमार शुक्ल, इनकी है दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऐसे याद रखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। फिर है विष्णु प्रभाकर, तो इनकी है अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। नेक्स्ट है कमलेश्वर, तो ये है कितने पाकिस्तान, इनकी रचना क्या है, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर कितने, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। फिर है अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, अगर आपके हाथ में हथियार होंगे तो अमर ही हो जाएंगे लड़ाई बड़ाई करके, तो ऐसे याद रहेगा आपको अमरकांत, तो इनकी रचना क्या है, इन्हीं हथियारों से। नेक्स्ट है कैलाश बाजपेयी, तो हवा में हस्ताक्षर, इनकी रचना याद रखेंगे कैलाश बाजपेयी, ये हवा में हस्ताक्षर करते हैं, कैलाश बाजपेयी हवा में हस्ताक्षर आपको याद रहेगा। फिर है काशीनाथ सिंह, इनकी है रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु, ठीक है, काशीनाथ सिंह की रेहन पर रघु याद रखेंगे। नेक्स्ट है मृदुला गर्ग, यह भी पूछी गई एग्जाम में, तो मृदुला गर्ग की है मिलजुल मन, मृदुला गर्ग की मिलजुल मन याद रखेंगे, मिलजुल मन, तो मृदुला गर्ग, माँ से माँ रिलेट करेंगे हो जाएगा। फिर है रामदरस मिश्र की आग की हंसी, रामदरस मिश्र की कौन सी है, आग की हंसी है, रामदरस मिश्र की आग की हंसी याद रखेंगे। नेक्स्ट है नासिरा शर्मा, तो पारिजात है, नासिरा शर्मा पारिजात 2016 की कृति है, इनको 2016 में मतलब दिया गया है। फिर है ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, रमेश कुंतल मेघ, तो रमेश कुंतल, ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम चल रहा है इसमें पूछा गया है, रमेश कुंतल मेघ की है विश्वमित का सरिता सागर, विश्व मिथक सरिता सागर याद रखेंगे, विश्व मिथक सरिता सागर किसकी है, रमेश कुंतल मेघ, तो मेघ जो बादल होते हैं और फिर पानी बरसता है तो सागर भर जाता है, तो आप इससे याद रखेंगे रमेश कुंतल मेघ, तो विश्व मिथक सरिता सागर याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चित्रा मुदगल की, इनकी है पोस्ट नंबर 203 नाला सुपारा, ठीक है, चित्रा मुदगल की है पोस्ट नंबर 203 नाला सुपारा। फिर है नंद किशोर आचार्य, तो नंद किशोर आचार्य को आप ऐसे याद रख सकते हैं छीलते हुए अपने को, इनकी रचना है, तो अचार को, जो अचार खाया जाता है इसको आम वाम को छील के ही अचार बनाया जाता है, तो नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को याद रखेंगे। फिर है अनामिका, इनकी रचना है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ठीक है, अनामिका थेरी गाथा, अनामिका थेरी गाथा, ऐसे आप कीवर्ड पकड़ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, अनामिका टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। फिर है दया प्रकाश सिन्हा की है सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक याद रखेंगे इनकी, क्योंकि रिसेंटली है, आपको सन भी याद रखना पड़ेगा, 2021 की 21 में दिया गया इनको दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। देखना अभी जो एग्जाम चल रहे हैं इनसे कितने सारे आपको क्वेश्चन, 2 से 3 तो हर शिफ्ट में आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बद्री नारायण की है तुमड़ी के शब्द, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी, तो देखिए एक ही स्लाइड से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बद्री नारायण में हो सकता है आपके एग्जाम में ज्ञानपीठ पूछ लिया जाए, या जो व्यास सम्मान है इनसे सरस्वती सम्मान से पूछ लिया जाए, उससे भी बन रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो बद्री नारायण की याद रखेंगे तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द। फिर है संजीव कुमार की, ये 2023 की है, मुझे पहचानो के लिए इनको दिया गया, इनकी कृति है मुझे पहचानो, संजीव कुमार मुझे पहचानो, ठीक है, याद रखेंगे संजीव कुमार 2023 में मिला मुझे पहचानो के लिए इनको। फिर देखेंगे व्यास सम्मान, व्यास सम्मान प्रतिवर्ष पुरस्कार वर्ष से पूर्व,
पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्यिक कृतियों को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष ये दिया जाता है और इसकी धनराशि 4 लाख रुपए है। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। और आपको पहला पता होना चाहिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। इनको कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। इनका सन भी आपको जरूर याद रखने पड़ेगा, 1991। ठीक है, 1991 में दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा को, और इनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। फिर है 1992 में शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह, इनको अभी अभी जो अभी पढ़ रहे थे उसमें भी आया था ये शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद साहित्य पुरस्कार में, वो भी याद रखेंगे। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, इसके लिए भी इनको व्यास सम्मान दिया गया। फिर है गिरजा कुमार माथुर, ये भी अभी आया था, मैं वक्त के सामने हूँ। गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ, इनको साहित्य भी इसी रचना के लिए दिया गया और व्यास भी दिया गया। फिर है धर्मवीर भारती जी, इनको सपना अभी भी याद रखेंगे, सपना अभी भी धर्मवीर भारती की है। और गिरिराज किशोर की है पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर की पहला गिरमिटिया। फिर है चित्रा मुदगल, तो चित्रा मुदगल की आप आवा याद रखेंगे, चित्रा मुदगल आवा। फिर है कृष्णा शोभती, तो समय सरगम, कृष्णा शोभती समय सरगम। आप एकदम से रट लीजिए इनको, क्योंकि इससे डेफिनेटली 100% आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है एग्जाम में। फिर और भी हैं व्यास सम्मान, मनु भंडारी की है आत्मकथा, ये इनकी ही है। तो ये है एक कहानी, यह भी इनकी आत्मकथा है, याद रखेंगे। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। फिर है अमरकांत, इनको भी अभी साहित्य अकादमी दिया था, बताया था कि अब अगर आपके हाथ में हथियार होंगे तो आप अमर हो जाएंगे लड़ाई वड़ाई करके। तो अमरकांत की याद रखेंगे इन्हीं हथियारों से। ठीक है, रामदरस मिश्र की अभी उधर पड़ी थी, आग की हंसी पड़ी थी, तो इनकी आप एक व्यास सम्मान से सम्मानित, ये भी याद रखेंगे। आग के पत्ते, आम के पत्ते, सॉरी, आग की हंसी तो वो साहित्य था, आम के पत्ते, रामदरस मिश्र की आम के पत्ते। फिर है नरेंद्र कोहली की ना भूतो ना भविष्यति, नरेंद्र कोहली ना भूतो ना भविष्यति। फिर है कमल किशोर गोयनका की प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, इसकी रचना के लिए मिला कमल किशोर गोयनका को। फिर है सुनीता जैन क्षमा, इनकी रचना है सुनीता जैन की क्षमा। नेक्स्ट है सुरेंद्र वर्मा, काटना समी का वृक्ष, याद रखेंगे 2016 में इनको दिया गया सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष। नेक्स्ट है ममता कालिया, 2017 में दिया गया दुखम सुखम के लिए, ममता कालिया दुखम सुखम, ममता कालिया दुखम सुखम। फिर है लीलाधर जगूड़ी, इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी याद रखेंगे, जितने लोग उतने प्रेम, इनकी रचना। और इनको साहित्य अकादमी जो मिला था लीलाधर जगूड़ी को, तो उनकी रचना थी अनुभव के आकाश में चांद, और इनकी ये वाली रचना क्या नाम है, जितने लोग उतने प्रेम। फिर है नासिरा शर्मा, तो इनकी कृति है कागज की नाव, नासिरा शर्मा नाव, नासिरा शर्मा नाव, याद रखो, याद हो जाएगा ऐसे। फिर है शरद पगारे, तो पाटलिपुत्र की सामग्री, पगारे पाटलिपुत्र, पगारे पाटलिपुत्र, आप ऐसे रट सकते हैं, शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री। फिर है असगर वजाहत, इनकी रचना है महाबली नाटक, असगर वजाहत महाबली नाटक, असगर वजाहत महाबली नाटक है। फिर है ज्ञान चतुर्वेदी, इनकी कृति पागलखाना के लिए 2022 में दिया गया। ज्ञान चतुर्वेदी, जिनके पास ज्ञान अधिक मात्रा में हो जाता है वो थोड़े बहुत पागल हो ही जाते हैं, आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना। फिर है जो रिसेंटली मिला है पुष्पा भारती, इनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है, 2023 का है, 24 में दिया गया है पुष्पा भारती को यादें यादें और यादों के लिए। फिर अब आते हैं सरस्वती सम्मान में, तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये भी 22 भाषाओं में दिया जाता है, और इसमें धनराशि 15 लाख नगद धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और सबसे अधिक धनराशि हमें लग रहा है इसी में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान में, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो 11 लाख धनराशि थी और साहित्य में 1 लाख की धनराशि थी, और सरस्वती में 15 लाख है, जबकि व्यास सम्मान में अभी तक 4 लाख है। तो सबसे अधिक धनराशि सरस्वती सम्मान की ही है। अभी इससे ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में, जो भी चल रहा है एग्जाम में, अभी क्वेश्चन वो रखे गए हैं, अभी आपको दिखाए जाएंगे। जो पूछा गया था क्वेश्चन कि सरस्वती सम्मान का जो पुरस्कार दिया गया है हरिवंश राय बच्चन जी को, उसमें पहला खंड कौन सा है या पहला भाग कौन सा है, क्योंकि इनको 4 ये खंडों में दिया गया है, तो पहला ही खंड पूछ लिया गया था, इसमें से ये रचना दी गई थी, पूछा गया था क्या भूलूं क्या याद करूं, किस खंड की रचना है, तो ये किस खंड या किस भाग करके था, अभी आगे देखेंगे। तो ये पहले भाग की रचना है इनकी। और ये आपने धनराशि देख ली, और पहला दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी को, इनकी आत्मकथा के लिए 1991 में 4 खंडों में ये प्रकाशित किया गया। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है नीड का निर्माण, फिर है तीसरे नंबर पे बसेरे से दूर, नेक्स्ट है 10 द्वार से सोपान तक। फिर देखेंगे जो लास्ट में मिले हैं शरण कुमार कुमार लिबाम्बे जी को, ये सनातन के लिए 2020 का है। रामदरस मिश्र मैं तो यहाँ हूँ, देखिए रामदरस मिश्र को काफी बार मिल चुका है। एक आग की
आग की हंसी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ। और क्या था, आम के पत्ते के लिए था, शायद अभी आप लोग देख लीजिएगा फिर से, हाँ आम के पत्ते के लिए था। और ये मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। फिर है शिव शंकरी, तो सूर्यवंशम रचना याद रखेंगे, शिव शंकरी सूर्यवंशम। फिर है 33वां जो रिसेंट में मिला है प्रभा वर्मा को, ये मिला है रौद्र सात्विकम। याद रखेंगे प्रभा वर्मा की कृति कौन सी है, रौद्र सात्विकम, ये 2023 में दिया गया है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, तो है भारत भारती पुरस्कार। इसकी शुरुआत या स्थापना वर्ष 1982 है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का यदि पूछा जाए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो यश भारती पुरस्कार है। और जो ये भारत भारती पुरस्कार है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी धनराशि कितनी है, 8 लाख रुपए है। और ये प्रथम जो पहला दिया गया तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया 1982 में, और तब इसका धनराशि क्या थी, 1 लाख रुपए थी। इसको मत याद रखना, बस जानकारी के लिए है। महादेवी वर्मा जी को मिला 1982 में, और अंतिम किसको मिला, 2021 में मिला है रमानाथ त्रिपाठी को। उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है 2021 से। आप रमानाथ त्रिपाठी का नाम याद रखेंगे, और पहले तो जरूर ही याद रखेंगे। फिर भारत भारती के बाद देखेंगे सलाका पुरस्कार। इसका स्थापना वर्ष 1986 से 87 याद रखेंगे। और जो सलाका सम्मान है, ये हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, और ये सम्मान हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। और इसकी धनराशि कितनी है, 5 लाख रुपए है। पहला है रामविलास शर्मा, 1986 87 में ही दिया गया पहला सलाका पुरस्कार। और अंतिम का याद रखेंगे चित्रा मुदगल, ठीक है, क्योंकि देखिए साहित्य से आपका काफी सारा क्वेश्चन आता है, सरस्वती से आता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से आता है। और अभी सोवियत लैंड पुरस्कार भी पूछा गया है, अभी वो भी आगे पढ़ेंगे। आप इनके याद रखेंगे, पहला है रामविलास शर्मा और अंतिम है चित्रा मुदगल को। फिर देखेंगे अभी रिसेंटली जो एग्जाम हो रहा है उसमें इससे भी एक क्वेश्चन आया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देखते चले। ये जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, इसकी शुरुआत वर्ष 1965 है, और यह पुरस्कार सोवियत संघ और भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यकारों व कलाकारों को ये दिया जाता है। और प्रारंभ में ये पुरस्कार की जो धनराशि थी, इसके अंतर्गत इसमें 15,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, और इसके अतिरिक्त 2 सप्ताह के लिए जो सोवियत संघ रूस है वहाँ घूमने की भी सुविधा दी जाती थी। और अब ये क्या किया गया, अब ये 2 भागों में दिया जाता है, मतलब 2 श्रेणियों में दिया जाता है। तो जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको 10,000 का नगद धनराशि दिया जाता है, और 2 हफ्ते के लिए इनको घूमने के लिए दिया जाता है, यात्रा मतलब कह सकते हैं सोवियत रूस की। और जो द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार मिलता है, इसमें 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, और इसमें 2 सप्ताह की जो सोवियत यात्रा है इसके लिए इनको ऑफर दिया जाता है। तो पूछ लिया जा सकता है कितने श्रेणी में दिया जाता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, तो 2 श्रेणियों में दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर जो इनकी रचनाएं हैं वो संबंधित लेखक हैं उनको भी देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बना था अभी एग्जाम में कि लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो ऐसे था। तो पहला आप याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, जो सुकुमार कवि हैं, इनको लोकायतन के लिए दिया गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 का। फिर है यज्ञदत्त शर्मा, इनकी रचना शिलान्यास के लिए, यज्ञदत्त शर्मा शिलान्यास के लिए 1966 में। फिर है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया 64 रूसी कविताएं के लिए 1967, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी को 64 रूसी कविताएं के लिए दिया गया। फिर है अमृत लाल नागर, तो अमृत और विष, अमृत से तो हो ही जाएगा, अमृत और विष के लिए है ना, अमृत लाल नागर, तो अमृत और विष के लिए दिया गया। फिर नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल, तो इनकी है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी रचना है। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात के लिए ही शिव मंगल जो सुमन है, इनको साहित्य अकादमी भी दिया गया था, तो आप याद रखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन, तो मिट्टी की बारात। फिर है विष्णु प्रभाकर, तो आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, याद रखेंगे। विष्णु प्रभाकर के एक अर्धनारीश्वर भी, उसको भी वो भी पुरस्कृत रचना है, तो वो भी याद रखेंगे। और ये आवारा मसीहा भी। रामविलास शर्मा, इनको भी मिल चुका है काफी पुरस्कार, इनकी भी रचनाएं देख चुके हैं अभी। और ये वाली जो है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पढ़ रहे हैं, रामविलास शर्मा की रचना भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। और जो पहला मेलाग्रा व्यास सम्मान दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था, डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, है ना, तो ये भी याद रखेंगे और वो भी याद रखेंगे। अमरकांत, फिर ये आ गई रचना
इन्हीं हथियारों से, अभी बताया आपको कितनी बार, अमरकांत इन्हीं हथियारों से। फिर है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये हो ही चुकी है, ठीक है। तो आप सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार में इतनी याद रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर जो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको देखेंगे। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, और ये पता नहीं किस किताब में है, लेकिन हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा था। ये इसका राइट आंसर वैसे है सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। इस पुरस्कार से जैनेन्द्र को सम्मानित किया गया, इनकी रचना प्रेम में भगवान। फिर है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी राइट लगाएंगे। जिसका ये पेपर है, जिसका ये स्क्रीनशॉट है, उसने रामविलास शर्मा लगा रखा था। तो लोकायतन अभी आपने पढ़ा, पहला जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया 1965 में सुमित्रा नंदन पंत को। फिर है सुहाग के नूपुर, इसके रचनाकार कौन है, तो अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, ये हो चुका है। फिर है 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अभी बताया था मिलजुल मन मृदुला गर्ग, मिलजुल मन क्या था, मृदुला गर्ग की। फिर है आंसू के रचनाकार, तो ये है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ये पहले नंबर पे थी, आपको बताया, ये इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ये पहला भाग है, याद रखेंगे। और दूसरा क्या था, तो दूसरा था नीट का निर्माण। फिर नीट का निर्माण, फिर तीसरे नंबर पे था बसेरे से दूर। फिर है अगला था चौथा नंबर पे 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, ये चारों याद रखेंगे। और कब मिला था इनको, 1991, हाँ 91 में दिया गया था। फिर ये चीफ की दावत, तो चीफ की दावत के रचनाकार पूछ रहा है, तो भीष्म साहनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। आप भीष्म साहनी की तमस भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये साहित्य ही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अभी पढ़ाया था, तो श्रीकांत वर्मा, ठीक है, श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। फिर है अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है ये भी रिपीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, तो ये दिया गया था 1972 में, ठीक है, 1972 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इनकी रचना उर्वशी के लिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो पहला हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ मिला सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा के लिए 1900 कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था। फिर रामधारी सिंह दिनकर को इनकी रचना उर्वशी जो कि 1972 में दिया गया। फिर अज्ञे को दिया गया कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में। फिर महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए दिया गया, याद रखेंगे इतनी। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए प्रथम साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी की थी 1955 में शायद दिया गया, हाँ 1955 में दिया गया हिम तरंगिणी के लिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति थी जो यामा, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, ये पूछ रहा है इसमें किस वर्ष को दिया गया, तो इनका वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा 1982, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृति के चार उपाध्याय किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक की रचना है, संस्कृति के चार उपाध्याय, तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी राइट रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इस रचना के लिए, संस्कृति के चार उपाध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, केदारनाथ सिंह की पूछ रहा है, तो उसकी इनकी हो जाएगी अकाल में सारस, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, अकाल में सारस, ये कागज की नाव है, ठीक है, नासिरा शर्मा की कागज की नाव। और ये जो ऑप्शन नंबर इसका वैसे राइट रहेगा अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह की है अकाल में सारस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक को कितनी धनराशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर राइट रहेगा बी, 11 लाख रुपए जो कि ज्ञानपीठ की है। और साहित्य की कितनी है, तो साहित्य की 1 लाख रुपए नगद धनराशि है। व्यास सम्मान की 4 लाख है। और सरस्वती की कितनी है, सरस्वती सम्मान की तो 15 लाख है, याद रखें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पुरस्कार से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की थी 15,000, जो कि दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक जो प्रथम है उसमें 10,000, द्वितीय में दिया जाता है 5,000, ठीक है। और इतनी चीजें आप ये जो 3-4 पुरस्कार हैं जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कृष्णा शोभती को साहित्य पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया,
तो आंसर हो जाएगा इसका राइट, जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, कृष्णा सोपती की रचना जिंदगी नामा। नेक्स्ट है पहला सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 में किस लेखक को दिया गया पहला सरस्वती सम्मान? तो ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, 1991 में ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। चार पार्टों में थी, मतलब चार खंडों में थी। क्या थी? पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा था नीट का निर्माण, फिर था शायद बसेरे से दूर। ठीक है, और चौथे पे क्या था 10 द्वार से सोपान तक। चारों याद रखेंगे, हो सकता है भागों के रूप में भी पूछ लिया जाए, जैसा अभी क्वेश्चन दिखाया था आपको। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कितनी नाव में कितनी बार? किस लेखक की कृति को वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो कितनी नाव में कितनी बार, मतलब इनको खुद ही नहीं पता है कि कितनी नाव में कितनी बार, मतलब अज्ञे अनजान है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कला और बूढ़ा चांद किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। 1960 में इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था, याद आ गया होगा, 1960 में सुमित्रा नंदन पंत और कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार निम्न में से किसे सबसे पहले दिया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ये सबसे पहले दिया गया था महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। ठीक है, याद रखेंगे। और सन पूछे तो 1982, ये भी याद रखेंगे। और इसके बाद जो अंतिम वाला है ये रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है 2021 में। उसके बाद से अभी तक ये भारत भारती पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का व्यास सम्मान पुरस्कार जो रचना है यादें यादें और यादें, इसके लिए पूछ रहा है के लिए किस रचनाकार को दिया गया? तो इनकी जो लेखक हैं ये है पुष्पा भारती जी। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। और यादें 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 के लिए 2023 का इनको व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है पुष्पा भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 में जो दिया गया है, 2023 का है लेकिन दिया 24 में गया है, तो ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है कवि गुलजार जो उर्दू कवि हैं, और राम जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत विद्वान हैं। तो ये दिया गया है दोनों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुई और कितनी रुपए धनराशि दी जाती है नगद? तो 11 लाख धनराशि दी जाती है नगद। पहला किसको दिया गया? तो पहला दिया गया 1965 में जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम लेखक थे। और अगर यदि पूछा जाए हिंदी भाषा में किसको दिया गया पहला, तो सुमित्रा नंदन पंत 1968 में उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया। दूसरा भी याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। और तीसरा अज्ञे को दिया गया कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में दिया गया। फिर महादेवी वर्मा 1982 में दिया गया इनको उनकी कृति यामा के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इतनी चीजें आप तो अपने जबान पे याद ही रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में किसको दिया गया? हमें लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा को। और कृति क्या थी इनकी? भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, 1991 में दिया गया। और व्यास सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 4 लाख रुपए नगद धनराशि दी जाती है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है इनको मिला था हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी जो पहला पुरस्कार था, तो वो याद रखेंगे। और गिरजा कुमार माथुर की थी मैं वक्त के सामने हूँ करके थी, याद रखेंगे। फिर है रमेश कुंतल मेघ की किस कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो रमेश कुंतल मेघ से आपको याद आ गया होगा सागर। ठीक है, विश्व मिथक सरिता सागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से पहला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रगति के कुमार कहा जाता है जिनको, और ये भी एग्जाम में पूछा गया था, याद रखेंगे सोवियत लैंड पुरस्कार। और इसके साथ साथ हो सकता हो वो भी पूछ ली जाए जो अभी और इनके अलावा जो बताई थी, जैसे कि अमरकांत की थी इन्हीं हथियारों से, हरिवंश राय बच्चन जी की थी 64 रूसी कविताएं। आप अभी बैक में जाके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, क्योंकि सोवियत लैंड से पूछा गया, हो सकता है पूछ लिया जाए। 1965 में इसकी शुरुआत हुई और इसमें 15,000 रुपए की धनराशि 2 पार्टों में दी जाती है। ये सब चीजें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति चिदम्बरा निम्न में से किसकी रचना है? आपको बताना है। ऑप्शन में इसका कमेंट में आप जब जवाब जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में।